वैदिक सरितांजलि की रसोई से सभी को राम राम। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही गर्मा गर्म पौष्टिक और विंटर स्पेशल रेसिपी, रागी गोंद की राब। ये रेसिपी सर्दियों के मौसम की ऋतुचर्या पर बेस्ड है, जहाँ शरीर को चाहिए होता है स्निग्धा, गर्म और बल आहार, और इस राब में ये सारे गुण एक साथ मिल जाते हैं। ये राब सर्दियों में शरीर को स्ट्रेंथ देती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ड्राइनेस और टायर्डनेस को कम करती है और ख़ास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। रागी बल और पोषण प्रदान करने वाला अनाज है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्टैमिना बढ़ाता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। गोंद आयुर्वेदिक निघंटु में इस भ्रूमणा और ओजस वर्धक बोला गया है। ये जॉइंट्स, विंटर ड्राइनेस और थकान में बहुत लाभदायक है। घी और बादाम टिश्यूज़ को मजबूत करते हैं, वाता को बैलेंस करते हैं। सौंठ और काली मिर्च दीपन पाचन हर्ब्स है, जो पेट को गर्म रखते हैं, डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं और म्यूकस कम करते हैं। जैगरी नेचुरल हीट और एनर्जी देता है। तो चलिए इस रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं, जैसे एक इलायची और 4 से 5 बादामों को हल्का सा कूटकर हम रख लेंगे। इन बादामों को बारीक तरह से नहीं कूटना है, बस इनके टुकड़े करने हैं। यदि आप चाहें तो दरदरा कूट सकते हैं। हमने यहाँ बस अपनी इच्छा अनुसार इनके टुकड़े किए हैं। इसके साथ ही कटोरी में 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबलस्पून रागी का आटा लेकर इसमें 1/4 कप पानी डालकर इस आटे को अच्छी तरह से घोल लेंगे। ध्यान रखें कि इसमें आटे की गुठली ना बने। रागी का आटा ग्लूटेन फ्री होता है। रागी कैल्शियम, फाइबर और आयरन के गुणों से भरपूर होता है, जो थकान और कमज़ोरी को दूर कर सकता है। इसलिए हम इस राब में रागी का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इस रेसिपी में रागी की मात्रा 1 टेबलस्पून है, ये नुकसान नहीं करेगी, परंतु रागी हर दिन खाना आप केवल अपनी डॉक्टर की सलाह से ही शुरू करें। इस रागी के पानी को भी हम साइड में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई को मध्यम आंच पर गरम करके इसमें 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। इसमें 1 बड़ी चम्मच छोटी गोंद, जो सर्दियों वाली गोंद होती है, डालें और हल्का सा भून लें जब तक ये फूल कर क्रिस्पी ना हो जाएं। अब इसमें कुटे हुए बादाम और इलायची डालकर भूनें। ध्यान रखें कि हमें कढ़ाई मध्यम आंच पर ही रखनी है, ताकि गोंद जल ना जाए और बादाम भी भुन जाएं। आप चाहें तो गोंद और बादाम को अलग अलग भून सकते हैं। हमने इन्हें साथ में ही भून लिया है, मध्यम आंच पर लगभग 1 मिनट तक भूनने के बाद। इस मिक्स को भी हम अलग से साइड में रख लेंगे और सेम कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 कप पानी डालकर उसे मध्यम आंच पर उबलने के लिए रख देते हैं। और इस उबलते हुए पानी में हम रागी जो हमने तैयार करी थी वो मिला देंगे और चमचे से मिलाते रहेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मध्यम आंच पर एक उबाल आएगा। जब तक उबाल ना आ जाए, हमें इस घोल को मिलाते रहना है, ताकि इसमें आटे की गुठलियाँ ना बने और रागी पूरे पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। हम इसमें गोंद और बादाम का मिक्सचर जो हमने रोस्ट किया था वो मिला लेंगे। साथ ही 1 चुटकी सौंठ यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर डालेंगे। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे और अच्छी तरह मिलाते हुए एक उबाल आने देंगे।
साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच गुड़ का पाउडर भी डालेंगे। हम यहाँ चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और इस राब का सेवन हम सर्दियों में करते हैं, तो गुड़ ही उत्तम विकल्प है इस रेसिपी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड़ को मिलाने के बाद हमने इस राब के घोल को अच्छी तरह से मिला लिया है और बिल्कुल मध्यम आंच पर ही इस पूरी रेसिपी को तैयार कर लिया है। बस आपकी गर्मा गर्म रागी गोंद राब तैयार है। सर्दियों में मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम ये एक परफेक्ट स्ट्रेंथनिंग ड्रिंक है। अगर आपको स्लो डाइजेशन, डायबिटीज़, एसिडिटी या कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आप हाई कार्ब्स नहीं खा सकते हैं, तो ये रेसिपी को अवॉइड करें। ये गोंद की राब की रेसिपी शरीर में गर्मी, फुर्ती और एनर्जी लाती है, पर इसमें हाई कार्ब्स होता है जिससे वज़न बढ़ता है। अगर आपको स्लो डाइजेशन, हाई बीपी, डायबिटीज़, एसिडिटी या कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आप हाई कार्ब्स नहीं खा सकते हैं, तो ये रेसिपी को अवॉइड करें। अगर आप न्यू मॉम हैं तो बल प्रदान करने के लिए ये रेसिपी उत्तम है। कमज़ोर हड्डी या कमज़ोर बच्चे जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए गोंद की राब फ़ायदेमंद हो सकती है। हफ्ते में 2 से 3 बार इस गोंद की राब का सेवन सर्दियों में किया जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट, एडवाइस या सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो जैगरी कम करें। ये गर्म तासीर वाली ड्रिंक है, इसलिए अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर ही यूज़ करें, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग होती है और हर तरह की रेसिपी हर किसी व्यक्ति को सूट नहीं करती है। सेफ साइड के लिए कम सेवन से शुरू करें और अपनी प्रकृति के हिसाब से सेवन करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद।